नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ मेरी ही कुछ रचनाएं। ये सब गद्य में हैं। पहली दो हैं मराठी में और बाद में एक है हिंदी में। ये है इन रचनाओं का 807वां भाग। आपको ये रचनाएं पसंद आएँ तो मेरे अरविंद गणेश दामले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। तो मेरी पहली वाली मराठी रचना है। एक माणूस मानसोपचार तज्ञाकडे गेला व म्हणाला, माझी बायको माझं अजिबात ऐकत नाही, काय करू? त्याने सांगितलं, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, याची तुम्हाला खात्री आहे ना? मग तुम्ही तुमचं म्हणणं सोडायचं नाही, केव्हा तरी तिला पटेल. तो माणूस त्या तज्ज्ञांना म्हणाला, तुमचं लग्न झालंय? उत्तर आलं, हो, 5 वेळा. एक माणूस मानसोपचार तज्ज्ञाकडे गेला व तो म्हणाला, माझी बायको माझं अजिबात ऐकत नाही, काय करू? त्याने सांगितलं, तुमचं म्हणणं बरोबर आहे, याची तुम्हाला खात्री आहे ना? मग तुम्ही तुमचं म्हणणं सोडायचं नाही, केव्हा तरी तिला पटेल. तो माणूस त्या तज्ज्ञांना म्हणाला, तुमचं लग्न झालंय? उत्तर आलं, हो, 5 वेळा. पुढची रचना आहे. एका शिक्षकाने विचारलं, माझे वडील या विषयावर तू इतकं सगळं आश्चर्यकारक कसं काय लिहिलंस? खरंच तुझे वडील तसे आहेत? तो म्हणाला, माझी आई मला अरेबियन नाईट्स आणि पंचतंत्रातल्या गोष्टी रोज रात्री सांगते. मी फक्त त्यात मध्ये मध्ये माझ्या बाबांना भरून टाकलं. एका शिक्षकाने विचारलं, माझे वडील या विषयावर तू इतकं सगळं आश्चर्यकारक कसं काय लिहिलंस? खरंच तुझे वडील तसे आहेत? तो म्हणाला, माझी आई मला अरेबियन नाईट्स आणि पंचतंत्रातल्या गोष्टी रोज रात्री सांगते. मी फक्त त्याच्यामध्ये मध्ये मध्ये माझ्या बाबांना भरून टाकलं. तीसरी जो रचना है वो है हिंदी में निसर्ग दत्त महाराज के साथ उनके शिष्यों के संवाद में। ये है अगला 20वां सवाल। हमें सब समझ लेने की और दिमाग ठंडा रखने की क्या ज़रूरत है? इसका उत्तर है, अगर हम किसी बात के हर पहलू को देखते हैं और समझते हैं तो हम उसको पूरी तरह जान सकते हैं। ये तब ही संभव होता है जब हम उस बात में ही समा जाएं, उसका ही हिस्सा बन जाएं। जब हमें किसी चीज़ का अनुभव होता है और वो चीज़ समझ में आने लगती है तो हमें उसके प्रति आकर्षण निर्माण हो जाता है। फिर हम में कुछ विशेषताएं निर्माण हो जाती हैं। फिर हम ऐसे होते हैं या वैसे होते हैं पर से अलग पहचान बना लेते हैं। ध्यान करने के बाद ये अलगपन हट जाता है। दृश्य और देखने वाला एक ही बन जाता है। 21वां सवाल है, जहाँ तक मेरी समझ है उसके मुताबिक मैं तो एक ही हूँ, पर अलग अलग जगह में अलग अलग व्यक्तित्व में जीता हूँ। किसी का पुत्र, किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पिता, ये सब मैं ही तो होता हूँ। या काम पर जाता हूँ तो मुझे हर बार अलग व्यक्ति बनकर जीना पड़ता है। किसी का वरिष्ठ या किसी का कनिष्ठ होता हूँ। इसमें हर सतह पर काफ़ी ऊर्जा खर्च हो जाती है। हर जगह अलग ही ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मैं हर व्यक्ति को खुश रखना चाहता हूँ। क्या अनेक सतहों पर खर्च की गई ऊर्जा को बचा कर नहीं रखना चाहिए? और हमें जहाँ ज़रूरत है उस ऊपरी सतह पर उसका उपयोग नहीं करना चाहिए? हम खुश कैसे रह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, किससे, कौन से नाते से, कौन सी सतह पर हम रहते हैं ये महत्वपूर्ण है ही नहीं। एक ही बात महत्व रखती है और वो है कि हम जो भी करते हैं वो कुछ अच्छा करते रहें और अच्छे इरादे से करते रहें। बुरे विचार निकाल देना, ये तामसिक और राजसिक विचार निकाल देना ही है। हमारे विचारों को सात्विक होना चाहिए हमेशा ही। तभी हम आनंद और संतोष से भरपूर जीवन जी सकते हैं।
22वां सवाल है, हमारे मन में शुद्ध सात्विक विचार आते रहें, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है, सात्विक विचार हमेशा शुद्ध और शक्तिशाली भी होते हैं। वे सूरज की तरह होते हैं। आकाश बादलों से भर जाए, फिर भी कुछ रोशनी तो बादलों में से हम तक आ ही जाती है। फिर भी वो कभी उस समय धुंधलेपन की वजह से स्पष्ट नहीं दिख सकती, पर कोशिश करने पर वो भी दिख सकती है। 23वां प्रश्न है, सात्विक बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसका उत्तर है, ये कैसा सवाल है? सवाल है, सत्व क्या है? सबके साथ मिलजुल कर रहना क्या है? सत्य क्या है? सुंदरता क्या है? और अच्छाई क्या है? ये सब बातें आपके लिए क्या मायने रखती हैं? खुद ही सोचिए। सोचने पर ये सब अपने आप पता चल जाती हैं। किसी के कहने पर नहीं समझ आती। ठीक सोचने के बाद सात्विकता महसूस होने लगती है। आपको क्या चाहिए इसका निर्णय आपने खुद ही लिया है। आप इस तरह से सोचो कि किसी ने कुछ बताया ही नहीं है। सात्विकता को महसूस करो और फिर उसे पकड़े रखो। बस ऐसा करने की इच्छा प्रबल हो तो वो भी आपकी ही तो चाहिए। 24वां सवाल है, सही विचारों से आप में अंदर और बाहर भी बदलाव होगा। इसका सवाल है, तो क्या हमें तामसिक और राजसिक विचारों का विचार करना चाहिए और फिर उन्हें निकाल देना चाहिए और सात्विक विचारों को पाना चाहिए और सबके साथ मज़े से रहना चाहिए? इसका उत्तर है, सही विचारों से आप में अंदर और बाहर भी बदलाव होगा। उनकी बदलावों की ओर गौर कीजिए और फिर सही मार्ग अपने आप मिल जाएगा। खुद कैसे हो ये समझने पर किन बदलावों की ज़रूरत है ये भी पता चल जाएगा। फिर प्रयत्नों के बाद सात्विक क्या है ये भी पता चल जाएगा। अपनी बुद्धि के सहारे खुद को नियंत्रित करने की कोशिश कम हो जाएगी। अपने आप का जो होता है उसे स्वीकार करना बढ़ जाएगा। सही सोच हो तो ऐसा करना मुश्किल नहीं है और आप उबेंगे भी नहीं उससे। खुद को देखना, पहचानना, इसके लिए जागरूक रहने की ही आवश्यकता है।